सोनम, अपना आमरण अनशन समाप्त कर दो। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने लोग अगर दिवंगत हो जाएंगे, 3 दिन लोग उपवास करेंगे, लोग हो हल्ला करेंगे, कैंडल जुलूस निकालेंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोनम बाबू, वह समय था बापू के सत्याग्रह का, सविनय अवज्ञा का, फिर सिविल नाफरमानी जो लहिया का था, वो समय खत्म हो गया यारो। अब समय, मैं भी आमरण अनशन पर 13 दिन था अन्ना के साथ, तो अब मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने जान लिया कि बाहरे कानों को सुनाने के लिए आप मर जाइए, कोई असर नहीं है। जिन नीट के बच्चों के लिए आप कर रहे हो वो अभी नहीं आएंगे। जो 1000-2000 की भीड़ है, तो मैंने देखा है दोस्तों, और बता रहा हूँ, वहाँ एक तो गोदी मीडिया वापस जाओ और ठेल करके, या तो सरकार के प्रायोजित वो लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, अरे जो ही फेसबुक और उस वाले जो उठा रहे हैं यूट्यूबर हैं, वो अभी उनको भी ठेल करके धक्का मार के वापस कर दो, फिर उठाएगा कौन? यद्यपि आप कहेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं है और मेरे साथ होगा भी नहीं, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा मक्खनचुआ भी उसमें कुछ थे। ठेल करके अगर कोई प्रति प्रश्न कर दिया, धारदार सवाल कर दिया, तो उसका धैर्य से तो कोई नेतृत्व, वहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसा फिगर भी नहीं है जो लोगों को संभाल सके अपने ढंग से, कोई इधर कोई उधर। और इसको जानती है सरकार कि हमें कैसे बुलाना है और कैसे इनमें फूट डालना है। तो मैंने देखा, वो हमारे साथ एक अमित था, तो अमित को भी सब कहे गोदी मीडिया, तो चिल्ला करके कहा मैं नहीं हूँ गोदी मीडिया, न मोदी का हूँ न गोदी हूँ, ऐसे करके बोला। बहरहाल तमाम लोगों के इंटरव्यू हमने भी लिया और आत्मा भी कह रही थी कि जाना चाहिए एक दिन रह करके। अब आइए, उनकी पत्नी कह रही है गीतांजलि कि हमारे पति की जान चली जाएगी। जिस हॉस्पिटल में, सफदरगंज के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है, इलाज उनका ठीक से नहीं होगा। यद्यपि सोनम अभी तक कुछ अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, पूरी शरीर कमज़ोर हो जा रही है। लेकिन वहाँ के देखा जाए तो CMS यानी चीफ मेडिकल अफसर कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई बात नहीं है। डॉक्टर चारू बम्बा कि BP भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, और जो वेट है वो थोड़ा कम हुआ है, यह बात सही है, कमज़ोरी हुई है, पल्स रेट भी नॉर्मल ही है, यानी सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा है, गीतांजलि अंगोम ने, कि हमारे पति को प्राइवेट में इलाज कराया जाए, और इसलिए उन्होंने एक याचिका किया, क्योंकि मांग कोई सुनेगा नहीं, पुलिस उन्हें देगी ही नहीं। हॉस्पिटल के बाहर पहरा लगा हुआ है, कोई जा भी नहीं पाएगा, कोई मिल भी नहीं पाएगा, यद्यपि वो होशो हवास में है। तो पत्नी ने उच्च न्यायालय दिल्ली में एक याचिका दाखिल किया कि हुजूर हमारे पति का इलाज प्राइवेट चिकित्सालय में कराया जाए, क्योंकि उनके जीवन को, उनके बहुमूल्य जीवन को खतरा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या करेगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने ही आदेश किया था, उसके आदेश के क्रम में, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस ले गई सफ़ेद कपड़े में लपेट करके और ऐसे लेकर के, मैंने तो देखा नहीं, वह पूरी तौर पर अमानवीय था और डिग्निटी के प्रतिकूल था। ले जा करके अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 28 जून से इनका भूख हड़ताल चल रहा है, नीट की परीक्षा में धांधली, पेपर लीक को लेकर के। लेकिन मैंने जो बताया, मैं जो कह रहा हूँ, सरकार इस बात को ठीक से जानती है कि कुछ दिन करके फिर तितर बितर हो जाएंगे। देखिए, लाठीचार्ज कभी भी हो सकता है। एक और बात कह रहा हूँ, कभी भी वहाँ भगदड़ मच सकती है जंतर मंतर पर। मैं सरकार को भी इंगित करके कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस को इंगित करके कह रहा हूँ, वहाँ CRPF और अन्य फोर्स भी लगी थी, CRPF थी, मैं उनको इंगित करके कह रहा हूँ, कभी भी भगदड़ मच सकती है। चारों तरफ से घेर करके निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, और एक पर एक लोग गिरेंगे, फिर एक भयंकर दुर्घटना होगी। भगदड़ मचाना बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा, गोदी मीडिया शर्म करो, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया, धक्का दे करके। पता नहीं उन लोगों ने क्या पूछा, कोई नेशनल चैनल के नहीं थे, वो तो घास डालेंगे भी नहीं। आप मर जाओ चाहे पानी फेंक दो, वह घास आपको नहीं डालेंगे। किसी भी मामले में जंतर मंतर का आज से अभ्यस्त नहीं हूँ। बहुत पहले हम लोगों ने संघर्ष किया था, मेघालय में 5 लोग मर गए थे, 5 के पति मर गए थे, वहाँ
कि उग्रवादियों ने मार दिया था। हम लोग संघर्ष करते करते एक भी मीडिया घास नहीं डालेगा जंतर मंतर पर, जब तक कि उनका बॉस नहीं कहेगा आप चाहे जो कर लीजिए, घास नहीं डालेगा। अरे यही यूट्यूबर हैं बेचारे, यही सब आवाज़ उठा रहे हैं, इनको भी गोदी मीडिया कह करके अगर धक्का मार करके वापस कर दोगे, कौन तुम्हारी आवाज़ उठाएगा? तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, जैसे तमाम ऐसे लोगों से भी मैंने कहा जो डांट रहे थे, बोल रहे थे, हमने कहा कल तुम्हारी आवाज़ कोई उठाएगा नहीं। यही बेचारे हैं नमकीन खा करके, चाय पी करके, मोटरसाइकिल चला करके, अपना तेल फूंक करके क्या क्या दुर्गत बहुत करोगे, 1500 दे दोगे उन्हें, कहाँ कहाँ से आए हैं चल करके। तो दोस्तों, संसद मार्च की तैयारी है, यानी कल, आज भी उनका भूख हड़ताल जारी है। और ऐसे में उन्होंने ड्रिप लगाने, ORS लेने से जो मना कर दिया है। अब जो जहाँ तक काकरोच की अभिजीत दीपिका और उनकी पार्टी का सवाल है, कोई नेतृत्व नहीं है दोस्त, न कोई समझ है, कुछ नहीं है। नेताओं को भी चाप रहे हैं, कोई नेता आएगा तो अलग से उसके लिए दरी पर बैठेगा, कोई घास नहीं डालेगा, ये सब अनाउंस हो रहा है। अगर कोई आ रहा है तुम्हारे समर्थन में तो उसको कम से कम बैठाओ, आपके पक्ष में आ रहा है, हिम्मत जुटा करके आ रहा है, तो मैं जान रहा हूँ कि उसमें कुछ नेतृत्व मक्खनचुओं के पास है और उनके पास कोई विवेकशीलता नहीं है, जैसा कि हमने देखा, और किसी का कोई नेतृत्व नहीं है। वैसे भी भीड़ दिशाविहीन होती है, भीड़ का नेतृत्व बहुत कम लोगों के पास होता है। भीड़ कब उग्र होगी और कब कानून तोड़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी वहां भगदड़ मच सकती है और गंभीर जीवन को खतरा पहुंच सकता है। 28 जून से अब तक की जो स्थिति है, कल संसद मार्च है, कल रोकेंगे, बाहर से जाने ही नहीं देंगे, रोक देंगे। आप संसद मार्च निकालिए, 100, 200, 400, 500 लोग रहेंगे। यह अब समय खत्म हो गया, जो कभी अन्ना का आंदोलन था, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्त, अब वह समय नहीं रहा। सोनम जी, आपको राष्ट्र विरोधी भी लोग कह रहे हैं, सिद्ध कर देंगे, ये चाइना का समर्थक है, सिद्ध कर देंगे, इसे इस्लामिक राष्ट्रों से फंडिंग होती है, आंदोलन करिए, हम भी साथ हैं। लेकिन अब वह समय भूख हड़ताल करके मरने का नहीं है। तुम्हारा जीवन किसी जीव जंतु से अधिक महत्व उनके लिए नहीं रखता। आप दम तोड़ दो, चले जाओ, उनके सेहत पर असर क्या पड़ेगा, और नहीं ओट ओट पर कोई असर पड़ना है, इसलिए लड़ना है। और दूसरा तरीका डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और जो है उसी हथियार से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ दिल्ली में जिन मित्रों से नहीं मिल पाया, किसी को बताया भी नहीं, और उसके लिए खेद प्रकाश करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि कोई स्थान नियत करके सबसे मिलूँ। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।